बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इमरान खान साहब जिनकी हमायत से आए थे, जिनका हाथ पकड़ कर आए और जो उनको इक़्तिदार में लेकर आए, इमरान खान साहब उन्हीं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उन्हीं को गालियाँ देते हैं, उन्हीं पर तनकीद करते हैं, उन्हीं को क्रिटिसाइज करते हैं, उन्हीं को तनकीद की जद में लाते हैं। इमरान खान साहब की पूरी स्पीच उठा कर देख लें। वो जब से वजारत उज़्मा से फारग हुए तब से लेकर अब तक वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को इस बुनियाद के ऊपर टारगेट कर रहे हैं कि मुझे निकालने में पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। अब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत भौंडी चाल चली और बड़े तरीके के साथ, वो कहते हैं ना कि तरीका वारदात इमरान खान साहब ने बड़े मोहतात अंदाज में डालने की कोशिश की, लेकिन उनको नाकामी हुई। उन्होंने अपनी रिहाई के बाद जो खिताब किया उसमें DGISPR मेजर अहमद शरीफ चौधरी साहब को हत्वे तनकीद का निशाना बनाया, उनको क्रिटिसाइज किया। आर्मी को तो वो करते ही हैं, आर्मी चीफ को भी वो क्रिटिसाइज करते हैं, आर्मी चीफ पर भी वो तनकीद करते हैं, लेकिन उनका तनकीद करने का जो तरीका वारदात है वो बहुत मुख्तलिफ है। वो जिस तरीके से तनकीद करते हैं, जिस दर्ज की तनकीद करते हैं, वो सबको पता चल जाता है कि वो मुनाफकत करते हैं। अब वो आर्मी चीफ के ऊपर जिस तरह से बोल रहे हैं कि जी एक शख्स है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, असल तकलीफ तो इमरान खान साहब को इस बुनियाद पर हुई ना, इस बात पर हुई कि जो शख्स आज मुल्क आर्मी चीफ है, उस शख्स पर किसी का बाप भी उंगली नहीं उठा सकता, उस पर कोई दुश्मन भी उंगली नहीं उठा सकता। वो हाफिज कुरान शख्स, जो बड़ा अपराइट शख्स है, वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड, असूलों को मद्देनजर रखने वाला शख्स, एक आर्मी चीफ वो बना शख्स जो पाकिस्तान में ये इदारे को ये तनबीह कर चुका है, जो इदारे को ये बात वाज़ेह कर चुका है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत पाकिस्तान की सियासत में मुलव्वस नहीं होगी, अपनी इन्वॉल्वमेंट को शो नहीं करेगी, हम सियासत से दूर रहेंगे। लेकिन इमरान खान साहब चाहते हैं कि उनके जो झूठ हैं उसका दिफा करने के लिए कोई ऐसा शख्स मैदान में आए जो कहे कि इमरान खान बड़ा सादिक और अमीन है, बहुत अच्छा है, बहुत अपराइट शख्स है, इसने बहुत अच्छे काम किए। इमरान खान साहब जो इस्टेब्लिशमेंट को दोबारा से पॉलिटिकल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते ही हैं कि इदारा जो है वो मुतनाज़े हो, इदारा मुतनाज़े शक्ल इख्तियार करे। इमरान खान साहब ने जिस शख्स के ऊपर तनकीद की, जो आर्मी चीफ हैं, ये वही शख्स हैं जब ये DGISI थे इमरान खान साहब के दौर में, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हुआ करते थे, तो उस वक्त इमरान खान साहब को बड़ा गुस्सा लगा जब इन्होंने बुशरा बीबी की करप्शन के ऊपर बात की। DGIS जब इन्होंने जब बतौर DGISI ये आसिम मुनीर साहब ने बतौर DGISI इमरान खान साहब की अहलिया की करप्शन के ऊपर बात की, तो इमरान खान साहब ने इनको बतौर DGISI कहा कि जिनको फारग कर दिया जाए। इमरान खान साहब को अपने काले करतूतों का बहुत अच्छे से इल्म था और वो जो एक हीरो का हार था वो मलिक रियाज ने जो गिफ्ट किया था बुशरा बीबी को, आई थिंक उसके ऊपर भी कोई तहकीकात हुई थी, पता चला था। तो इमरान खान साहब ने इनको बतौर DGISI फारग करने की बात की। और फिर DGISI IIG फैज़ हमीद साहब, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के मास्टर, इमरान खान साहब के सहूलतकार जिनको कहा जाता है। तो इमरान खान साहब को बड़ी तकलीफ इस बात पर हुई कि जब बाजवा 29 नवंबर 2022 को इस मुल्क पर से जो अपना कब्जा है वो उठाकर गया, जब 29 नवंबर 2022 को जनरल बाजवा का इख्तिताम हुआ, उसका इक़्तिदार जो है इख्तिताम पजीर हुआ, तो उसके बाद एक ऐसा शख्स आर्मी चीफ बना जो इमरान खान साहब को बड़ा खटकता था। उसका नाम था आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब। वो इमरान खान साहब को बड़े खटकते थे। तो इमरान खान साहब को तो कोई तनकीद का मौका चाहिए ना। अब जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उस गिरफ्तारी के बाद एक दिन की उन्होंने जेल काटी और उन लोगों को बड़ी तकलीफ हुई जिन्होंने इमरान खान साहब को इस हालत में देखा। फिर कुछ लोग इमरान खान साहब को, सर आपको देखकर बहुत खुशी हुई, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। सर ये खुशी तब क्यों नहीं हुई जब नवाज शरीफ को बेगुनाह जेलों में डाला गया, जब शहबाज शरीफ को बेगुनाह जेल में डाला गया, जब शाहिद खाकान अब्बासी को बेगुनाह जेल में डाला गया, जब मरियम हमजा, शाहिद खाकान, ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हनीफ अब्बासी,
मिफ्ता इस्माइल, खुर्शीद शाह, जरदारी, फरियाल तालपुर साहिबा और जरदारी की जो अहलिया हैं, आसिफ अली जरदारी साहब की अहलिया फरियाल तालपुर साहिबा, उनको तो जिस तरह अरेस्ट किया गया इसकी तो बदतरीन मिसाल नहीं मिलती। इसकी तो तारीख में ही बदतरीन मिसाल नहीं मिलती। जिस तरह उनको अरेस्ट किया गया, जिस तरह उनको हथकड़ियाँ लगाई गई और इमरान खान साहब को सैल्यूट किया जा रहा है, और उनको सैल्यूट इस बुनियाद पर किया जा रहा है कि जी वो शहनशाह सलामत हैं, बादशाह सलामत हैं। वो इमरान खान साहब जो हैं वो पता नहीं कितनी रूहानी शख्सियत हैं कि उनको बुलाकर कहा जाता है कि जी आपको देखकर बहुत खुशी हुई, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। चीफ जस्टिस साहब, बेसिकली मैं बहुत इज्जत और बहुत एहतराम के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। उनका मनसब जो है वो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, उनके लिए तो बहुत काबिल एहतराम होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। लेकिन एक चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठने वाले जो शख्स हैं, उमर अता बंदयाल साहब, जब वो इस तरह की बातें करेंगे, एक मुलजम जिसके ऊपर अरबों की करप्शन के इल्जाम हैं, तो फिर कौम हंसेगी, कौम मजाक उड़ाएगी, कौम कह के लगाएगी कि एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर अरबों की करप्शन के इल्जाम हैं, उसको बड़ी ऑनर दी जा रही है, उसको बहुत इज्जत के साथ, बड़ी इज्जत और बड़ी तकरीम के साथ बुलाया जा रहा है। तो हैरानगी तो वैसे मुझे भी इस बात पर बड़ी हुई। लेकिन सर, इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने DGISPR मेजर अहमद शरीफ चौधरी साहब के ऊपर तनकीद की। अब उनकी तनकीद का मकसद क्या है, इसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। उन्होंने तनकीद एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में की है, वो समझते हैं कि जी मेरी गिरफ्तारी के पीछे पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है और मुझे पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने गिरफ्तार करवाया। जबकि वो रिहा हुए और रिहा होने के बाद जो उन्होंने खिताब किया, उस खिताब के अंदर वो जिस तरह से फरमा रहे थे और कहते हैं कि DGISPR साहब, मैं आपको मुखातिब करके बताना चाहता हूँ, आप तब पैदा भी नहीं हुए थे जब से मेरी जमहूरियत के लिए स्ट्रगल है, आप तब पैदा भी नहीं हुए थे जब से मैंने ये काम किए। वो जिस तरह से तनकीद कर रहे थे, आपने मुझे मुखातिब किया, आपने मेरा नाम लिया, आपने मुझे कहा कि मैं दोगला हूं। तो इमरान खान साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि आप दोगले तो हैं। जो बाजवा आपको लेकर आया उसी बाजवा को गालियां देनी शुरू कर दी। जिस अलीम खान और जहांगीर तरीन ने आपकी पार्टी बनाई, उन्होंने आपकी पार्टी पर पैसा लगाया, उन्हीं को गालियां बकनी शुरू कर दी आपने। जिस जावेद हाशमी ने आपके लिए सिर्फ इस बुनियाद पर आपकी पार्टी को ज्वाइन किया कि वो जमहूरी लीडर था, वो जमहूरी फलसफे के ऊपर यकीन रखता था, वो जमहूरी आइडियोलॉजी के ऊपर, जमहूरी जो है वो नजरिए के ऊपर यकीन रखता था, आपने उसी को पार्टी में खुडे लाइन लगा दिया। वो जस्टिस वजीउद्दीन, जिसकी जो है वो जिसकी दयानतदारी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन, उसने एक रिपोर्ट दी, आपने उसी को पार्टी से निकाल दिया। इमरान खान साहब, आपसे बड़ा एहसान फरामोश कौन हो सकता है। आपने अकबर एस बाबर को पार्टी से निकाल दिया, जो PTI के फाउंडिंग मेंबर्स में से था, है ना बात। तो ये तनकीद किस मुंह से कर रहे हैं, ये देखना चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट किस हद तक जाती है, ये देखना चाह रहे हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके मुसल्ला जत्थों ने जो कोर कमांडर हाउस पर, जिना हाउस पर हमला किया, उसकी मुकम्मल तफसीलात आ चुकी हैं। वो जंग न्यूज़ मेरे पास पड़ा हुआ है, जंग न्यूज़पेपर, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सामने टेबल पर पड़ा हुआ है, ये मैं आपको दिखा भी सकता था। वो जिन लोगों ने जिना हाउस के ऊपर हमला किया, उनकी बाकायदा तौर पर तस्वीर दिखाई गई और दिखाया गया कि ये वो मशकूक और मुश्तबा लोग हैं जिन्होंने जिना हाउस के ऊपर हमला किया और करोड़ों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया। करोड़ों की जो चीजें थी, जो करोड़ों की आई होंगी, उसकी जो मालियत करोड़ों की थी, उसको नुकसान किस तरह से पहुंचाया गया। शीशे तोड़ दिए, दरवाजे तोड़ दिए, डंडे लेकर आ गए, कोई LED तोड़ है। ये बाप का माल है यार। मतलब ये जो पैसा है, ये आपकी जेब से जाना था क्या, आपने अपनी जेब से लगाना था, ये एक सवाल बनता है। लेकिन नहीं, वो इमरान खान साहब को पता है कि जो तनकीद हुई, जिस तरह से DGISPR ने और आर्मी चीफ ने कहा, अब आर्मी चीफ ने यह भी बात की कि आर्मी चीफ कहते हैं कि पेशावर, जो उन्होंने पेशावर कोर के दौरान आर्मी चीफ साहब ने खिताब किया, उन्होंने कहा कि 9 मई मुल्की तारीख का स्याह-तरीन दिन है, जलाओ गिराओ करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा, हमारी बर्दाश्त को कमजोरी ना समझा जाए। आर्मी चीफ ने कहा हमारी बर्दाश्त को कमजोरी ना समझा जाए। और DGISPR साहब ने कहा था, जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए थे तो उन्होंने कहा था कि 9 मई मुल्की तारीख का स्याह-तरीन दिन है, वो लोग जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, रियासत के रिट को चैलेंज करने की कोशिश की, रियासत और कानून इनके खिलाफ हरकत में आएगा। तो सर, इमरान खान साहब को तकलीफ ही इस बात की है कि
कि उनके कारकुनों को वो जो मुसल्लह जत्थे हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, दहशतगर्दों की उन्होंने सूरत हाल इख्तियार कर लिया, तो वो जब कोर कमांडर हाउस पर हमला करेंगे, जिना हाउस के ऊपर हमला करेंगे, तो क्या आर्मी उसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करेगी? आर्मी उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करेगी? करेगी। आर्मी पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अब तक ये देख रही थी कि ये हालात किस तरफ जाते हैं, ये हालात जो डाइवर्ट हो चुके हैं, ये हालात जो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? इमरान खान साहब हैं, और तो कोई भी नहीं है। ये जो सारा कुछ हुआ ये इमरान खान साहब के जो है वो बनाए हुए मंसूबे के तहत हुआ। इमरान खान साहब ने जिस तरह से रियासती रिट को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, स्टेट के अंदर, रियासत के अंदर गुंडागर्दी करने की कोशिश की, अपने मुसल्लह जत्थों से हमले करवाए, अपने मुसल्लह जत्थों से सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ बहुत बड़ा मुकदमा हो सकता है। और आपको एक और बात बताऊं कि इमरान खान साहब जो है उनके ऊपर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि इमरान खान साहब के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। और इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि जो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जो करोड़ों की चीज़ें थी, जो लोगों की तस्वीर पब्लिक हुई और दिखाया गया कि ये वो लोग थे, फिर पंजाब हुकूमत को और सिंध हुकूमत को इस बात पर तंबीह की गई कि वो बताएं, और वो आकर वो मीडिया के सामने उन्होंने फिर दिखाया कि जिस तरह से वो लोगों ने तोड़फोड़ की, इस पर तो इस्टेब्लिशमेंट ने भी रिस्पॉन्ड किया और बताया कि जी ये वो लोग थे जिन्होंने इमलाक को नुकसान पहुंचाया। तो वो जो इमलाक हैं उसको नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार जिसको करार दिया गया, वो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, वो उस हवाले से भी बताया गया। और फिर जो अब DGISPR हालिया प्रेस रिलीज करेंगे उसमें भी बहुत सी चीज़ों के इंकशाफात सामने आएंगे। लेकिन ये जो आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, अब ये इस बुनियाद पर होगी कि जिन लोगों ने नुकसान किया या जिन लोगों को जेल में डाला गया, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि पंजाब में 3000 के करीब आई थिंक कोई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और सिंध के अंदर कोई 230 या 250 के करीब जो लोग हैं वो नज़रबंद है। और इसी तरह पेशावर के अंदर भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो अब उनसे तहकीकात हो रही हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और उनसे इस बात की जो है वो पूछ गछ हो रही है कि उन्होंने ये सारा कुछ किसके कहने पर किया। ये सारी चीज़ें ये ऑन द रिकॉर्ड है। और वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने भी इस हवाले से बात की थी, और वो भी इस हवाले से बता रहे थे कि ये जो सारा कुछ हुआ इसके ऊपर हम तहकीकात करवाएंगे। आर्मी चीफ ने कहा है कि जी 9 मई जो है वो मुल्की तारीख का स्याह तरीन दिन, जलाओ गिराओ और इस किस्म की तोड़ फोड़ करने वाले जो लोग हैं उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। और वो कह रहे हैं कि हमारी बर्दाश्त को कमज़ोरी ना समझा जाए। वो पेशावर कोर से खिताब कर रहे थे, पेशावर का उनका दौरा था, और आर्मी चीफ ने उस हवाले से बड़ी अहम बातें की। क्योंकि आपको पता है कि ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, ये कोर के इजलास होते हैं, और ये जो दीगर मामलात होते हैं, अस्करी हकाम से मुतल्लिक जो खबरें होती हैं वो बड़ी मोहतात अंदाज में बयान की जाती हैं। तो इतना आसान नहीं है कि उसको जो सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहा होगा वो एक एक खबर बता रहा होगा, क्योंकि जो खबरें आती हैं वो बड़ी हसास खबरें आती हैं। तो मैं दूसरे पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ कि 15 मई जो है जी सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के लिए जो है वो केस मुकर्रर कर दिया, और कहा कि जी 14 मई का हुक्म था इंतखाबात करवाने का। 3 रुकनी बेंच, जस्टिस एजाजुल हसन दी ग्रेड, जस्टिस मुनीब अख्तर उससे बढ़कर ग्रेड, और जस्टिस उमर अता बंदयाल उस तो बद के ग्रेड। तो 3 जजेस जो हैं वो अब बैठेंगे और बैठकर इस केस की समाअत करेंगे, और फिर हुकूमत को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत, उस तरह के जो दीगर नोटिस हैं वो जारी होंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जी 15 मई को ये केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया कि पंजाब में इंतखाबात केस जो है वो 15 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। अब एक जानिब तो हुकूमत ने धरना देना है, हुकूमत तो कह चुकी है, मौलाना फजलुर रहमान साहब कह चुके हैं, PDM कह चुकी है कि हम धरना देंगे, हम अदालत जो है उसके सामने धरना देंगे कि इमरान खान को जिस बुनियाद पर, जिस तर्ज पर रिलीफ मिल रहा है और जिस तर्ज के ऊपर रिलीफ के बंडल पैकेजेस मिल रहे हैं, इतनी तेजी के साथ तो किसी मुलजम को भी रिलीफ नहीं मिलता जितनी तेजी के साथ इन अदालतों ने इमरान खान को रिलीफ दिया। और एक ऐसा मुलजम जो रिमांड के ऊपर है, सर अंदाजा लगाएं, एक ऐसा मुलजम जिसका रिमांड होना है उसको अदालत कहती है कि जी इसकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। अब 2 मामलात आएंगे, एक तो अदालत का रवैया, उसके ऊपर धरना देगी हुकूमत और बताएगी कि जी अदालत का जो रवैया है वो गैर जानिबदार नहीं है बल्कि जानिबदार है।
पहले तो हुकूमत ये पॉइंट उठाएगी कि अदालत जानिबदार है, दूसरा तो हुकूमत ये पॉइंट उठाएगी कि अदलिया इमरान खान की सहूलतकारी के तौर पर काम कर रही है, कि अदलिया जिसने आइन और कानून के मुताबिक फैसला देना है, वो अगर इस तरह के फैसले आएंगे कि जी इंतखाबात जो हैं वो पंजाब के अंदर करवा दिए जाएं, 14 मई को करवा दिए जाएं और दीगर सूबों के अंदर जो है वो इंतखाबात हो जाएं, अपने मुकर्ररा मुद्दत के मुताबिक हो जाए, तो सिर्फ पंजाब के अंदर इलेक्शंस होने का मतलब ये है कि जो पंजाब के अंदर इलेक्शंस होंगे उसका बराह रास्त असर पड़ेगा दीगर सूबों के अंदर और कौमी असम्बली के ऊपर। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस हवाले से हुकूमत जो है वो तो कह चुकी है कि इंतखाबात अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर होंगे और सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या फैसला करती है इसका इंतज़ार। अपनी राय को कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने